Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 39 from the bridge course. It's for standard 6 subject Hindi. Okay, now let us see. 39वां दिन क्षेत्र भाषा विकास कौशल लेखन अध्ययन निष्पत्ति सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं हास्य साहसिक सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी कविता आदि की विषय वस्तु घटनाओं चित्रों और पात्रों शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं। प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो आप क्या करने वाले हो, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की अलग अलग प्रकार की जो कहानियाँ होती है उसके साथ साथ कविताएं होती है, तो उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हो, चर्चा करने वाले हो, उनके शीर्षक के बारे में, उनके पात्रों के बारे में, चित्रों के बारे में, इन सब बातों पे आप चर्चा करके क्या करने वाले हो, निष्कर्ष भी निकालने वाले हो। इस तरह से हम हमारी हिंदी भाषा का विकास करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस सी, आओ पता करें। देखो पिक्चर दिया है यहाँ पे और कौन कौन सा चित्र है इसमें, कौन कौन से लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक देखो जैसे देवी है, गॉडेस है, उसके साथ साथ एक लकड़हारा भी है। एक कुल्हाड़ी की आपने स्टोरी सुनी होगी, एक लकड़हारे की, तो वो पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पे, देखो ऊपर दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। ये जो पिक्चर दिया गया है तो उसके बारे में अपने शब्द में हमें कुछ लिखना है। और उसके बाद क्या दिया है, ऊपर दिए गए चित्र की कहानी अपने शब्दों में लिखो, आओ सक्षम बने। अगर हमें वर्णन भी करना है तो भी आंसर सेम ही रहेगा, और कहानी ही है तो हम इसमें भी जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी कहानी ही लिखने वाले हैं अपने शब्दों में, और जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है आओ सक्षम बने उसमें भी कहानी ही लिखने वाले हैं। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो लेट अस सी आंसर। ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह एक ईमानदार आदमी था। हर दिन वह पेड़ों को काटने के लिए पास के जंगल में जाता था। उसने लकड़ियों को काटा और व्यापारी को लकड़ियां बेचकर अपना धन कमाया। एक दिन हमेशा की तरह वो एक नदी के पास एक पेड़ को काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी उसके साथ हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। फिर वो चिल्लाया, अरे नहीं मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूँगा। बेचारा लकड़हारा पास के पत्थर पर बैठ गया और बहुत दुखी होकर रोने लगा। और वह मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी कुल्हाड़ी मुझे कैसे भी वापस मिल जाए। तभी नदी में से एक देवी प्रकट हुई और देवी ने पूछा, क्या हुआ बालक, क्यों रो रहे हो। तब लकड़हारे ने सब बात बताई कि मैंने अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी खो दी है, यह नदी पर ही है, मैं एक लकड़हारा हूँ, अब मैं पेड़ों को कैसे काटूंगा। देवी बोली, ओ चिंता मत करो। देवी ने नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा बोला, नहीं। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उससे पूछा कि ये तुम्हारी खोई हुई कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारा बोला, नहीं यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर उसने आखिरी में पानी में से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा लकड़हारे को कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारा बोला, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। वह ठीक है, आपकी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहती हूँ। इसलिए देवी बोली कि मैं ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारे अभी पास दे रही हूँ। क्या सच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर चला गया। सीख, सदा ईमानदार रहे, ईमानदारी सदा सराही जाती है। ऐसी स्टोरी आप पूरी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है ईमानदारी, इस विषय पर 10 वाक्य लिखो। ये हमें आओ अभ्यास करें में दिया गया है, तो देखते हैं आंसर। जीवन भर सच्चा होना ईमानदारी है। ईमानदारी अपने साथ बहुत अच्छे गुण लाती है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की शक्ति रखती है। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ती। सच बोलना, अनुशासित रहना, अच्छे से व्यवहार करना, ये ईमानदारी के लक्षण है। ईमानदारी यह गुण है जो किसी भी समय विकसित किया जा सकता है। ईमानदार होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ईमानदारी हमें जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है। इस तरह से इस पूरा आंसर आप आपके नोटबुक में लिखना है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ सृजन करें। विभिन्न खेलों के चित्रों का संकलन करो। संकलन मतलब क्या, आपको अलग अलग तरह के पिक्चर जमा करने आपके पास। विभिन्न खेलों के कौन से पिक्चर जमा करोगे, तो खेलों के ऊपर, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, उसके साथ साथ फुटबॉल है, जो भी है हॉकी वगैरह, उसके पिक्चर्स आपको पेपर में मिल जाएंगे बहुत सारे, और आपके पुराने जो बुक्स होंगी उसमें भी मिल जाएंगे। तो उनको एक जगह पे संकलन करो। आपने एक नोटबुक में उसको उनको चिपकाया तो भी चलेगा। ये ऊपर क्वेश्चन लिख देना है और उन पिक्चर्स को काट कर वहाँ पे चिपका देना है। ओके। आफ्टर दैट पूरक साहित्य स्रोत। दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। चंदा मामा, ईसाप नीति, कहानी की किताबें पढ़िए। अभी दीक्षा ऐप के जो लिंक दी गई है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। अलग अलग कहानियाँ आपको वहाँ पे सुनने को मिलेगी। ओके, तो देखते फिर चंदा मामा, ईसाप नीति, ऐसी भी जो अलग अलग किताबें हैं उनके ऊपर, कहानियों के ऊपर, वो भी आप पढ़ सकते हो। इस तरह से हमने डे 39 कंप्लीट किया है। आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो चलो जल्दी जल्दी आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, उसके साथ लाइक और कमेंट भी करो। ओके, थैंक यू।